खाला के घर गया, मैंने देखा वही हालत है। खाला नमाज में खड़ी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और खाला बार बार इसी आयत को दोहरा रही है, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। जन्नती कहेंगे ऐ अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हमारे और आपके अंदर ये जज्बा कब पैदा होगा मेरे भाई? जहन्नम की आग से बचने की हम तैयारी कब करेंगे? याद रखो, जहन्नम की आग से बचने के लिए आपको उन कामों से बचना पड़ेगा जो जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं। और आज की तकरीर में मैं कुछ ऐसे काम बताऊंगा, मैं वो काम बताऊंगा जो जहन्नम में लेके जाते हैं। मकसद ये है उन कामों से हम अपने दामन को बचाएं। नहीं बचाएंगे तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बस हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें हमारी हिफाजत करे। अगर हम उन कामों की बात करें जो जहन्नम में लेकर के जाते हैं, उसमें नंबर 1 पर अगर कोई काम है, सबसे पहला अगर कोई काम है जो जहन्नम में लेकर के जाने वाला है, उसे हम शिर्क कहते हैं। अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना, किसी को संगी बनाना, किसी को शरीक करना, किसी को पार्टनर बनाना। जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है वो काम किसी और के लिए करना। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, रुकू अल्लाह के लिए होता है, सजदा अल्लाह के लिए होता है, कसम अल्लाह के नाम की खाई जाती है, जानवर अल्लाह के नाम का ज़बा होता है, सर अल्लाह के आगे झुकाया जाता है, हाथ अल्लाह के आगे फैलाया जाता है। ये सारे काम अगर किसी और के साथ किए जाते हैं, चाहे वो कोई नबी क्यों ना हो, चाहे वो कोई वली क्यों ना हो, चाहे वो कोई जानवर क्यों ना हो, चाहे वो कोई पेड़ क्यों ना हो, अल्लाह का मकाम किसी और को देना, यही शिर्क है मेरे प्यारे साथियों। और कुरान कहता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उसकी हम मग़फ़िरत नहीं करेंगे, उसका ठिकाना जहन्नम होगा, उसके लिए जन्नत हराम है और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। मुशरिक को अल्लाह ताला जहन्नम से नहीं बचाएगा मेरे भाई। दूसरे गुनाहों को अल्लाह ताला उनकी सजा दे करके या माफ करके जन्नत में दाखिल कर देगा, मगर मुशरिक जो शिर्क पर मरा है उसको अल्लाह ताला जहन्नम से कभी नहीं निकालेगा। पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी और गुनाह के बारे में इतनी सख्त बात नहीं की जितनी अल्लाह ने शिर्क के बारे में बात की। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। माफ करना तो बड़ी दूर की बात है, अगर कोई मुशरिक है, अगर कोई शिर्क की हालत में मर गया है, उस मुशरिक के लिए हम मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हमारा अपना बाप ही क्यों ना हो, हमारा अपना बेटा ही क्यों ना हो, अल्लाह ने फरमाया मा काना लिन्नबी अन यस्तग़फ़िरू लिल मुशरिकी मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा। ऐ ईमान वालो और ऐ मेरे नबी, कान खोल करके सुन लो, किसी मुशरिक के लिए तुम मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो ये पहला गुनाह है शिर्क, जो हमें जहन्नम की आग की तरफ लेके जाएगा। और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे कितने मुसलमान भाई हैं जिनको पट्टी पढ़ा दी गई, सारी जिंदगी वो शिर्क कर रहे हैं और नाम मुसलमान वाला है, टोपी मुसलमान वाली है, गोश्त बराबर खा रहे हैं और समझ रहे साहब हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, जबकि वो कदम कदम पे शिर्क कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इतना खतरनाक गुनाह है ये शिर्क, इतना खतरनाक गुनाह है ये शिर्क कि अगर इंसान शिर्क करके अल्लाह ताला क्या गया है, वो नमाज लाखों पढ़ के गया हो, वो रोजा लाखों रख के गया हो, उसने सैकड़ों हज और उम्रे कर लिए हो, अल्लाह फरमाता है अपने नबी से कुरान में कि ऐ नबी आप भी सुन लीजिए, ऐ नबी लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपकी भी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, आपकी सारी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने 18 नबियों का जिक्र किया और 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर हमारे नबियों ने भी, हमारे पैगंबरों ने भी शिर्क किया होता, उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो गई होती। तो ये पहला अमल है मेरे प्यारे साथियों जो जहन्नम में लेकर के जाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। होटल का टोकन 100 के बजाय 80 हो गया है और खाना बचा हुआ है। जिन हजरत को खाने की जरूरत है वो जाके खा सकते हैं।
100 के बजाय 80 हो गया है। जिन हजरत को खाने की जरूरत हो वो जाके खा सकते हैं। दूसरा गुनाह जो इंसान को जहन्नम की तरफ लेके जाता है, शिर्क आपने सुन लिया। अब शिर्क ही से मिलता जुलता है गुनाह है कुफ्र करना। शिर्क क्या है? अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना। कुफ्र क्या है? अल्लाह को ना मानना या रसूल को ना मानना या जिन बातों पर ईमान लाना जरूरी है उनमें से किसी बात का इनकार करना। मिसाल के तौर पर आदमी अल्लाह को मानता है, रसूल को नहीं मानता, या रसूल को मानता अल्लाह की किताबों को नहीं मानता, या अल्लाह की किताबों को मानता है अल्लाह के फरिश्तों को नहीं मानता, या फरिश्तों को मानता है तकदीर को नहीं मानता, तकदीर को मानता है कयामत को नहीं मानता। जितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, उन चीजों में से किसी चीज का इनकार करने वाला काफिर है। और काफिर भी जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलुहु, जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने वाली किसी चीज का इनकार करेगा, फक़द हबिता अमलुहु, उसके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। कुरान में बार बार अल्लाह कहता है हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी, हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार करके रखी। जो काफिर होगा, जो कुफ्र करेगा, उसके लिए जन्नत हराम है और जहन्नम में वो दाखिल। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है अल्लाह का मजाक उड़ाना, अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाना, फरिश्तों का मजाक उड़ाना, कुरान का मजाक उड़ाना, शरीयत का मजाक उड़ाना। अगर आपने शरीयत की किसी चीज का मजाक उड़ाया तो ये चीज भी आपको अल्लाह की जन्नत से दूर कर देगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ नबी आप कह दीजिए मुनाफिकों से, काफिरों से, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। ऐ काफिरों तुम जितना भी बहाना कर लो, ऐ मुनाफिकों तुम जितना भी बहाना कर लो, जब तुमने अल्लाह का मजाक उड़ा लिया, जब तुमने रसूल का मजाक उड़ा लिया, जब तुमने अल्लाह के फरिश्तों का मजाक उड़ा लिया तो तुम काफिर हो गए, तुम बर्बाद हो गए। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाने वाला काफिर हो जाता है मेरे भाई। तो जब मजाक उड़ाने वाला काफिर हो जाता है तो जो नबी को गाली देता है, जो नबी को बुरा भला कहता है, जो नबी पर ताने मारता है, अब जरा सोचो उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह के नबी के दौर में एक आदमी इस्लाम कबूल करता है, मुसलमान होता है, पढ़ा लिखा था। अल्लाह के नबी ने उसे ड्यूटी सौंपी कि कुरान जब उतरे तो उस कुरान को लिखने वाले सहाबा में आपने उस इंसान को भी शामिल कर दिया कि जब कुरान उतरे तो तुम लिख लिया। बुखारी के अल्फाज है, कुछ दिनों तक वो अल्लाह के नबी के साथ रहा और अल्लाह के नबी के साथ कुछ कुरान की आयतों को उसने लिखा भी, और उसके बाद वो मुर्तद हो गया, वो काफिर हो गया, वो इस्लाम को छोड़ के चला गया, दोबारा ईसाई बन गया। जब वो ईसाई बन गया उसने जाकर के लोगों में ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, ये फैलाना शुरू कर दिया, अरे मोहम्मद को तो कुछ नहीं आता, जो मैंने लिख कर के दिया है बस उतना ही आता है, उससे ज्यादा तो मोहम्मद को कुछ भी नहीं आता है। अल्लाह के नबी पर झूठी तोहमत लगा रहा है, झूठा बोहतान लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है। अल्लाह के नबी खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह के ऊपर आपने छोड़ दिया कि अल्लाह तेरे नबी का मजाक उड़ा रहा है, अब तू फैसला कर दे। कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई, वो आदमी मर गया। मरने के बाद उसकी कौम के लोगों ने उसको कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन किया। रात को दफन किया, अगले दिन क्या देखते हैं, उसकी लाश कब्र के बाहर पड़ी हुई। उसके साथियों ने कहा लगता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने बदला लिया है, इससे दुश्मनी ली है और इसको कब्र से बाहर निकाला है। उन्होंने और गहरी कब्र खोदी और गहरा गड्ढा खोदा और उसमें उसको दफन कर दिया। अगले दिन फिर जाके देखा तो लाश बाहर रखी हुई। 3 दिन तक लगातार गड्ढा खोदते रहे, उस इंसान की लाश को जमीन में दफन करते रहे, लेकिन जमीन ने उसकी लाश को कबूल न किया। जब तीसरे दिन भी ऐसा होता चला गया, वो समझ गए कि ये इंसान का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह का की तरफ से गजब नाजिल हो रहा है। उन्होंने ले जाकर के उसकी लाश को कूड़े में फेंक दिया। मेरे भाइयों, आज भी अगर कोई नबी का मजाक उड़ाता है, कोई अल्लाह का मजाक उड़ाता है,
उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ये बात याद रखो। 1400 साल से लेकर के आज तक की तारीख गवाह है। नबी अकरम का मजाक उड़ाने वाला और इस्लाम का मजाक उड़ाने वाला आखिरत में तो जो होगा होगा, दुनिया में भी वो बर्बाद होने वाला है मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, एक और चीज हमें जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा। ऐ ईमान वालो, तुम सूद न खाना, तुम ब्याज न खाना। वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह से डरो तभी तुम कामयाब हो सकते हो। तुम सूद खा करके कामयाब नहीं हो सकते। सूद खाने वाला, ब्याज खाने वाला, ये भी जहन्नम को अपने ऊपर लाजिम कर रहा है। अल्लाह के नबी ने सिर्फ सूद खाने वाले पर लानत नहीं की, आपने फरमाया लअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। अल्लाह ताला की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद लिखने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर। और आपने फरमाया सब बराबर हैं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि बैंक में कोई जॉब करना सही नहीं है, क्योंकि बैंक का पूरा काम सूद पर होता है। बैंक में आप कोई भी काम करेंगे वो सूद में सपोर्ट होगा, वो ब्याज में सपोर्ट होगा। आज बैंक में जॉब करना तो छोड़ दीजिए, मुसलमान धड़ल्ले से सूद खा रहा है। सूद पर मुसलमान अपने मुसलमान भाई को कर्जा दे रहा है और ब्याज की रकम धड़ल्ले से खा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये सूद खाना, अक्लुर रिबा, ये ब्याज खाना, ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हलाक कर देने वाले गुनाहों में से, जहन्नम में लेकर के जाने वाले गुनाहों में से है। और इतना बड़ा गुनाह है सूद खाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सूद के 70 से भी ज्यादा दर्जे हैं, जिनमें सबसे हल्का दर्जा ये है अयज़नी अर्रजुलु बिउम्मिही, इंसान अपनी सगी माँ के साथ जिना करे। जितना बड़ा पाप ये है, उससे भी कहीं बड़ा पाप ये है कि इंसान सूद खाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। आज सूद अलग अलग शक्लों में हमारे और आपके घरों में दाखिल हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ एक सवाल लोग पूछते हैं कि बैंक में हम जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं, आज के दौर में जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम बगैर बैंक के अकाउंट के कोई काम नहीं कर सकते। हर चीज़ में बैंक में अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और सेविंग अकाउंट में बैंक में इंटरेस्ट आता है, तो उस इंटरेस्ट का हम क्या करें, उस ब्याज का हम क्या करें? उसका सही जवाब ये है, जो जवाब उलमा ने दलाइल की रोशनी में दिया है, कि अगर बैंक में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, उस पैसे को आप अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करें। उस पैसे को आप अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन उलमा ने कहा उससे रास्ता बना दिया जाए, उससे लैट्रिन बना ली जाए, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। रास्ता हमारी ज़रूरत की चीज़ है, लैट्रिन हमारी ज़रूरत की चीज़ है। हम ब्याज के पैसे से न रास्ता बना सकते हैं, न लैट्रिन बना सकते हैं। अब उस पैसे को हम क्या करेंगे? कुछ उलमा ने कहा उसको बैंक में छोड़ दो, वो हमारा पैसा है ही नहीं। हमने अगर अपने अकाउंट में 1000 रुपया जमा किया और 1000 पर अगर 50 रुपया ब्याज मिल रहा है, वो 50 हमारा है ही नहीं, तो हम उसके चक्कर में क्यों पड़े? जो हमारी मूलधन है, जो असल रकम है 1000 रुपया, वो हम ले लें और 50 को छोड़ दें। लेकिन दूसरे उलमा ने कहा नहीं, अगर हम वो पैसा अपने अकाउंट में छोड़ देंगे तो बैंक हमारे पैसे को और इस्तेमाल करेगा, उससे वो और इंटरेस्ट कमाएगा। इसलिए उस पैसे को बैंक वाले को छोड़ना मुनासिब नहीं है। हम उस पैसे को निकालेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसका हिसाब करेंगे और उस पैसे को हम किसी गरीब आदमी को, किसी ज़रूरतमंद आदमी को, किसी बीमार को हम इलाज के लिए दे देंगे, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत के लिए दे देंगे, इस मकसद के साथ कि वो पैसा इस्तेमाल हो जाए। और वो पैसा हम अपने ज़ाती इस्तेमाल में नहीं लाएंगे और ना उस पर किसी सवाब की उम्मीद रखेंगे। चूँकि मजबूरी है, पैसे को ज़ाया भी नहीं किया जा सकता, पैसे को बर्बाद भी नहीं किया जा सकता, तो उस सूद के पैसे को निकाल करके हम किसी गरीब वगैरह को दे देंगे। अब चाहे वो गरीब मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, हम किसी को भी दे सकते हैं। अब अगर कोई पूछता है कि वो तो हराम पैसा है, हम किसी मुसलमान गरीब को क्यों दे सकते हैं? जब आपने दे दिया तो अब वो उसके लिए हराम नहीं है, वो आपके लिए हराम था। आपको ब्याज के तौर पे मिल रहा था, आपने उसको मदद के तौर पे दिया है, उसके लिए ब्याज नहीं है। उसको ऐसे समझो जैसे किसी गरीब को आपने ज़कात का पैसा दिया, अब वो उसके लिए ज़कात है, मगर उसी ज़कात के पैसे से अगर गरीब किसी दूसरे मुसलमान को दावत खिलाता है तो उस दूसरे मुसलमान के लिए वो खाना जायज़ है, वो उसके लिए ज़कात की रकम नहीं है, ज़कात की रकम उस गरीब के लिए है। वही मसला यहाँ पर अप्लाई होगा। आप किसी भी गरीब को वो ब्याज का पैसा दे करके अपनी जान छुड़ा सकते हैं। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है मेरे प्यारे साथी, और वो क्या है? यतीम का माल खाना। यतीम का माल खाने वाला भी जहन्नम में जाएगा, क्योंकि यतीम वो बच्चा है जिसने अपने बाप को खोया है। और बाप जब दुनिया से चला गया
बाप बहुत बड़ी दीवार होता है, बाप बहुत बड़ा साया होता है। जिस बच्चे का बाप मर जाए वो बेसहारा हो जाता है। उस बेसहारा और उस बेबस बच्चे का हक मारना ये बड़ी घटिया हरकत है। और अल्लाह ने यतीम का माल खाने वालों के बारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं और अनकरीब वो जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, यतीम का माल खाने वाला जहन्नम में जाएगा और इमाम साहब का माल खाने वाला कहां जाए? 5 टाइम की नमाज पढ़ाने वाला मौलवी जो दुनिया की सबसे खतरनाक ड्यूटी निभा रहा है। दुनिया में सारा मोहल्ला सारा गांव सोया रहे, मस्जिद का इमाम अगर किसी दिन सोया रह जाए और फजर में टाइम से ना पहुंच पाए तो पूरा मोहल्ला गरेबान पकड़ के हिसाब लेता, मौलवी साहब फजर में आप नहीं उठे, फजर में आप नहीं उठे। और उसको तनख्वाह कितनी देते हो? अभी लेटेस्ट वाकया हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, कानपुर में एक जगह है, उस जगह का नाम है फफूंद। सुना होगा आपने, सोशल मीडिया पे देखा होगा। मौलवी साहब बेचारे नौजवान आदमी, 5,000 रुपया सैलरी उनको मिल रही थी, पंखे से लटक करके उन्होंने जान दे दी, सुसाइड कर लिया। इमाम साहब का कमरा खोला गया तो इमाम साहब की लाश मिलती है। ये कौम सिर्फ यतीमों का माल नहीं खा रही है, ये कौम अपने इमामों और अपने मस्जिदों के इमामों और हाफिजों का भी खून चूस रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस कौम के पास शादी में उड़ाने के लिए लाखों हैं, हराम रास्तों पे खर्च करने के लिए करोड़ों हैं, और मस्जिदों में ढंग के इमाम रखने के लिए इसके पास तनख्वाह के पैसे नहीं। जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं तो ये कौम कहती है इमाम साहब थोड़ा और अच्छी क़िरात कीजिए। इमाम तलाश करती है तो सोचती है कि इमाम अब्दुर्रहमान सुदैस का और इमाम सऊद शुरैम की आवाज़ वाला हमको इमाम मिल जाए, और तनख्वाह क्या देगी? 5,000 रुपया। मेरे प्यारे साथियों, अगर यतीम का माल खाने वाला जहन्नम की आग में जाएगा तो अपने कौम के मौलवियों और इमामों और टीचरों का खून चूसने वाले, अभी कितने टीचर हैं मदरसों में, उन बेचारों की तनख्वाह 4,000 5,000 रुपया है, और वो 5,000 रुपया तनख्वाह भी उनको मदरसे का मैनेजमेंट कहता है, मदरसे के नाजिम कहते हैं, मदरसे की कमेटी कहती है कि मौलवी साहब आपके पैसे के बराबर हमारे पास बजट में पैसा नहीं है, आप जाइए चंदा करके लाइए, उसी में से आप अपनी तनख्वाह ले लीजिए। यानी मौलवी बेचारा मदरसे में पढ़ाए भी और उसके बाद सैलरी जब मिलने का टाइम आए तो वो चंदा करके अपनी सैलरी लाए। मेरे प्यारे साथियों, डूब मरे हम, शर्म से डूब मरे, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। मेरे नबी ने कहा था मजदूर को उसका पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दो। या मौलवी और टीचर और मुअल्लिम महीना भर पढ़ाता है, उसके बाद उसकी तनख्वाह का पैसा हमारे पास नहीं होता है। और आज हालात ये हैं, लॉकडाउन के बाद कितने मौलवियों ने मस्जिदों में पढ़ाना बंद कर दिया, मदरसों में पढ़ाना बंद कर दिया। क्यों? मस्जिद की कमेटी ने कहा मौलवी साहब लॉकडाउन लगाए, अब हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। मस्जिद के जिम्मेदारों ने कहा, मदरसे के जिम्मेदारों ने कहा, वो मौलवी बेचारा जिसने आज तक कभी रिक्शा नहीं चलाया, जिसने आज तक कभी टाली नहीं चलाई, जिसने आज तक कभी टोटो नहीं चलाया, उस मौलवी के सारे रोजी रोटी के रास्ते बंद हो गए। उसने लॉकडाउन में कर्जे ले लेकर और लोगों से भीख मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट पाला। और जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसने तय कर लिया अब किसी की गुलामी नहीं करना है, अब मस्जिद की इमामत नहीं करना है, अब मदरसे में टीचर नहीं बनना है। अब आज वो जाके बिजनेस कर रहा है और मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसका कहना है कि मैं ये गुलामी नहीं करूंगा, मैं मस्जिद में इमामत नहीं कराऊंगा। आज मेरे पास फोन आता है मेरे भाई, कभी गुजरात से आता है, कभी मुंबई से आता है, कभी दिल्ली से आता है, शेख अब्दुल गफ्फार साहब कोई अच्छी आवाज़ वाला इमाम बता दीजिए, कोई अच्छी तकरीर करने वाला जुमा का खतीब बता दीजिए, कोई अच्छा कुरान पढ़ाने वाला हाफिज बना दीजिए, बता दीजिए। आज हिंदुस्तान में लाखों मदरसे हैं, हर साल हज़ारों हाफिज और कारी और आलिम बन के निकल रहे हैं, मगर मेरे भाइयों ये हाफिज और ये आलिम ये मदरसों में नहीं पढ़ाना चाहते, ये मस्जिदों में इमाम नहीं बनना चाहते। उनकी ज़िंदगी इतनी ख़राब कर दी गई, इतनी बेकार कर दी गई और उनको इतनी कम तनख्वाह दी जाती है, अब इस लाइन में कोई आना नहीं चाहता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर यतीम बेबस है, अगर यतीम बेसहारा है और यतीम का माल खाने वाला, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि उसके पेट में, उस हरामखोर के पेट में जहन्नम की आग भरी जाएगी। तो जो उन उलमा का, उन मस्जिदों के इमामों का और उन मदरसे के मौलवियों और हाफिजों का पैसा खा जाते हैं और उनका खून चूसते हैं, वो भी अपने अंजाम के लिए तैयार रहें, उनका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है।
और आगे बढ़िए। एक और चीज़ है जो जहन्नम में लेकर के जाती है, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब न जाना, बदकारी के करीब न जाना। तुम जब जवान हो गए, बालिग हो गए, हमने शादी का सिस्टम रखा, हमने निकाह का सिस्टम रखा, तुमने निकाह क्यों न कर लिया, तुमने शादी क्यों न कर ली, तुमने ज़िना क्यों किया, तुमने नाजायज़ तरीके से संबंध क्यों बनाया, तुमने नाजायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा क्यों किया। वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये ज़िना का रास्ता बड़ा गंदा रास्ता है, बड़ा बुरा रास्ता है। अल्लाह के नबी जब फजर की नमाज़ पढ़ाते थे, फजर की नमाज़ पढ़ा के मसल्ले पर बैठे रहते थे और सहाबा से पूछते थे, सहाबा क्या आज आप लोगों ने कोई ख्वाब देखा है, कोई सपना देखा है? अगर कोई सहाबी कोई सपना देखते थे, कोई ख्वाब देखते थे, बयान करते थे। और कभी कभी अल्लाह के नबी अपना भी ख्वाब बयान करते थे। एक दिन आपने अपना ख्वाब बयान किया, मैं सोया हुआ था, 2 फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे लेकर के गए और बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई। जब मैं चल रहा था उन फरिश्तों के साथ तो मैंने देखा एक जगह एक तंदूर बना हुआ है। अब पता नहीं तंदूर को आपकी बंगला ज़बान में क्या बोलते हैं, जो रोटी जहाँ बनती है, जिस दुकान पे आपने देखा होगा, एक चूल्हा टाइप की एक चीज़ होती है जिसके अंदर रोटी को पकाते हैं, उसको तंदूर